से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। घर वापसी पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। लगातार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। ऐसे में कानपुर के तिलक हॉल में कांग्रेसियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के जरिए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए कामना की है। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मजदूर अपनी मजबूरी के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, चाहे फिर वो मजदूरों का मामला हो, चाहे फिर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर वापसी का मामला हो, चाहे फिर बस का मामला हो। लगातार भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं तिलक हॉल में, कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर कांग्रेसियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का एक प्रोग्राम किया है। मोदी और योगी की सद्बुद्धि यज्ञ के लिए प्रोग्राम किया है। लगातार कोरोना महामारी के दौर में भी सियासत अपने चरम सीमा पर है। लगातार कांग्रेस भाजपा को घेर रही है, लगातार आरोप लगा रही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमसे बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। सर, किस लिए ये हवन पूजन करा जा रहा है? सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी और योगी जी की सद्बुद्धि के लिए आज कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी हवन और पूजन करके ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही है कि इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि लॉकडाउन के चलते जब हमारे देश का तमाम मजदूर जो प्रवासी मजदूर है और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे फंसा हुआ है, अपने घर जाने के लिए वो बेताब है, उनको साधन नहीं दिया जा रहा है, उनको साधन नहीं मुहैया किया जा रहा है और वो पैदल ही हजारों किलोमीटर के रास्ता तय करके चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को ले करके, महिलाओं को ले करके और हमारे बुजुर्ग अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन योगी और मोदी के कान में जू नहीं रेंग रही है। पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब विरोधी मानसिकता के चलते ये कोई भी साधन मुहैया नहीं करा रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जब 1000 बसें देने की पहल की तो 3 दिन तक तो उसमें अनुमति नहीं दी गई और जब अनुमति दी गई तो कागजी खानापूरी के नाम पर उनको चलने नहीं दिया गया। अगर उनको चलने दिया जाता तो आज लाखों मजदूर हमारा अपने अपने घरों को पहुंच चुका होता। तो आपने देखा कि लगातार कांग्रेसी भाजपा को घेर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो पूरी तरह से गलत है। चाहे वो अजय सिंह लल्लू को ऊपर मुकदमा लिखने का मामला हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मामला हो, चाहे फिर बसों का मामला हो, लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। कैमरामैन नौसाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी। अमेठी में एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने ईद के मद्देनजर रखते हुए कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस सक्रिय इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। सीओ ने पुलिस बल के साथ मिलकर कस्बे में फ्लैग मार्च किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा। वहीं ईदगाह के मौलाना ने भी मुस्लिम समुदाय से अपील की है। अलीगढ़ में एक अस्पताल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। अस्पताल ने महज 50 रुपए कम होने पर मासूम बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। तेज बुखार से बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद बच्ची के परिजनों ने अस्पताल के गेट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इधर सीओ को भी घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने जांच कराने की बात कही है। मैंने कहा था अगर मेरा बच्चा अगर डेड हो गया हो शाम को तो उन्होंने बोले कि अभी बच्चा सीरियस है, अभी एक 72 घंटे लग जाएंगे सांस आने में। सुबह भी यही तरीके हाथ जोड़ के 5 पूछू के मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी हूँ, सब मेरे भाई बहन हो, तो मैं कहा और मुझे आप बता दिए अगर बच्चा मेरा डेड होगा तो। बच्चे को बुखार आया था खाली। कौन से हॉस्पिटल में लेकर आया? यही में लाए थे। क्या नाम है? इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों में अमेठी में एक साथ कोरोना के 8 संक्रमित मिले। आवास विकास कॉलोनी में 2 भाइयों के एक साथ संक्रमित होने के बाद उनका ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला। आनन फानन में संक्रमित इलाके को पुलिस की टीम ने सील कर दिया। इसके अलावा संक्रमित एरिया में सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है और कंटेनमेंट जोन में आने वाले लोगों पर रोक लगाई जा रही है।
हमारे घर के सामने 2 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से भी 18 तारीख को रिपोर्ट आई है। उसके बाद से आज 21 तारीख हो गई। एक दिन सैनिटाइजर के लिए आए थे, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। अभी तक थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हुई उस परिवार की, और मेरे घर के सामने ही केस है वो। अयोध्या में NH-28 हाईवे पर खड़ी बस को पीछे से आ रही दूसरी बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों बसों में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही DM और SSP भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। बसेस थी, ये गुड़गांव यानी हरियाणा के गुड़गांव से निकल करके मालदा टाउन पश्चिम बंगाल तक जा रही थी। इसमें एक गाड़ी पंक्चर था, वो किनारे खड़ी थी वो गाड़ी। उस गाड़ी को उन्हीं की कॉन्वॉय के पीछे की एक गाड़ी ने पीछे से रैम किया है लेफ़्ट साइड में, और उसमें जो दोनों गाड़ियों के क्लीनर है उनकी मौके पर डेथ हुई है। उनकी बॉडी डेड ऑन अराइवल पाई गई है। उसके अलावा 5 और लोग इसमें घायल हैं। एक की हालत गंभीर है, बाकी सामान्य घायल है। सभी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इमीडिएटली उनको अटेंड किया जा रहा है। बागपत के खेड़का कस्बे में सिंडिकेट बैंक में अचानक आग लग गई। बैंक के बाहर धुआं निकलते हुए देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि बैंक में आग किस वजह से लगी है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सिंडिकेट बैंक गौशाला रोड खेगड़ा में आग लगी है। फायर यूनिट फायर स्टेशन खेगड़ा से व MM डिग्री पुलिस से घटनास्थल पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाकर वापस फायर स्टेशन में उपस्थित हो गए। दिल्ली से अयोध्या पहुंचने वाले 2 युवकों ने खुद को खेत में ही क्वारंटाइन कर लिया है। लॉकडाउन होने की वजह से दोनों ही काफी दिनों बाद अपने घर वापस लौटे थे। दिल्ली से गांव तक का सफर तय करने के लिए दोनों ने कई गाड़ियों से मदद मांगी थी, तब जाकर वो अपने गांव वापस लौटे। गांव पहुंचने के बाद दोनों ने ही अपने परिवार वालों को फोन किया और खुद को खेत में क्वारंटीन करने की जानकारी दी। यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरदोई में 5 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 10 केस मिले हैं। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले में कुल एक्टिव केस 31 हैं। इनमें से 2 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। कौशाम्बी के कोकराज थाना में दबंगों ने कुछ दिन पहले एक पक्ष पर लाठियों से हमला किया था। इस हमले में एक की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से इन दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर हमला किया। दबंगों ने लोगों की लाठियों से खूब पिटाई की। दोबारा हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बार हुए हमले ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महोबा के शहर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पूछताछ करने पर आरोपियों ने हत्या किए जाने की बात कबूल कर ली है। पचहरा में रात्रि 3 व्यक्ति शराब के नशे में आपस में लड़ लिए, जिसमें आपसी झगड़े के मध्य ब्रजेश पुत्र महादेव कुशवाहा है, उसके सर में चोट लग गई और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अन्य अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते एक दलित गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं जब दलित युवक मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा तो उल्टा गांव के ही लोगों ने पीड़ित के खिलाफ लॉकडाउन अधिनियम के तहत धारा 188 का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद पीड़ित ने SP के पास मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आकर के हमारे बच्चों को मारे, गाली दी। हमारे बच्चे जो जान बचा करके झोपड़ी में भागे, बस वो सब मेरे मकान को जला दिए, झोपड़ी को जला दिए। और जो साहब हम लोग अब इसके पास जब नहीं हम लोग को थाने पर गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। SP साहब के पास गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारा जो 8, 9, 10 परिवार है साहब, जब नहीं हमको कहीं सुनवाई मिलेगी तो हम अपना पूरा परिवार लेकर के हम ही जान दे देंगे। इसका पूरे परिवार को हम जला करके अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ताकि हम रहेंगे ही नहीं और इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। बागपत के शहर कोतवाली इलाके में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण होने की वजह से मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल इलाके की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सनोक इस्ताक के मकान में आ गया। हम जब आए आग देखी तो आग पूर्ण रूप से जल गई थी।
और देख कर पंपिंग करके पूर्ण रूप से जो है हमने आग को बढ़ने नहीं दिया, पूर्ण रूप से आग बुझा दी।